पदार्थ आसपास की जो वस्तुएं होती है उसे ही बोला जाता है, लेकिन उसको परिभाषित कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या जिनका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया जाता है। पहला है आप लोग का शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसके अंदर प्रेजेंट जो कण होंगे, अगर शुद्ध पदार्थ है तो उसके अंदर जो उपस्थित जो छोटे छोटे कण हैं उन सभी कणों का जो गुणधर्म होगा वो एक समान होगा। तो ऐसे पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। तो ये तत्व और यौगिक क्या होता है? तत्व जो होता है इसके अंदर जो अवयवी कण होता है वो परमाणु होता है और वो एक समान परमाणु होते हैं। तो एक समान परमाणुओं से मिलकर ये तत्व का निर्माण होता है। अब ये परमाणु क्या होता है तो इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि एल्युमिनियम का वायर है, तो एल्युमिनियम का अगर वायर हुआ तो एल्युमिनियम के वायर में आप लोगों का जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा? एल होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे एल्युमिनियम के कणों से मिलकर आप लोग का ये वायर क्या होगा? बना हुआ होगा। तो इसमें जितने भी कण होंगे वे सभी के सभी क्या होंगे? एल्युमिनियम के परमाणु होंगे। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर अगर कोई चीज बन रही है तो उसे क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने किसका एग्जाम्पल लिया? एल्युमिनियम वायर का। और अगर बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो आपको क्या मिलेगा? तत्व आपस में जुड़ेंगे केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो जो चीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यौगिक कहेंगे। और उनके जुड़ने का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का मान लीजिए चौक है। क्या है? चौक। तो चौक का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से बता लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इसमें पता होता है इसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनका अनुपात क्या है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम है तो एक कैल्शियम लेना होता है और एक कार्बन लेना होता है और 3 ऑक्सीजन लेना होता है। तो ये हमको पता होता है, तभी जो है हम लोग क्या कर पाते हैं? ये लिख पाते हैं। तो ये यौगिक कहलाएगा। यौगिक में आप लोग का क्या है? कैल्शियम एक है, कार्बन एक है और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। अब बात आती है अशुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है। अशुद्ध पदार्थ जो है ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें जो आप लोग का अवयवी कण पाए जा रहे हैं पदार्थ के अंदर वो एक समान गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब उनको दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है समांगी, दूसरा होता है विसमांगी। समांगी जो होता है ये जो पदार्थ होता है इसमें क्या होता है? जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे में अच्छे से घुले हुए होते हैं या इनका वितरण जो है एक समान होता है पूरे पदार्थ में। और विसमांगी में जो वितरण होता है वो समान नहीं देखने को मिलता है। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल आप लोग जो है पानी और जो है चीनी का घोल समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप लोग का पानी है और उसके अंदर चीनी डाला गया है, तो आप क्या देखते हैं कि जो चीनी है वो इसमें कुछ इस तरीके से घुलता है कि आप लोग जो है इसमें से कहीं से भी जो है कितना भी पानी निकालेंगे, मतलब पानी और चीनी का घोल, और उसे टेस्ट करेंगे तो जो है आप लोग को हर जगह से निकाल कर जब उसको आप बारी बारी से टेस्ट करेंगे तो हर बार आपको टेस्ट सेम मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग का जो है ये समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण में क्या बताया जाता है कि इसमें जो अवयव हैं वो एक दूसरे में अच्छे से घुले हुए होते हैं। अच्छे से घुले होने का मतलब कि अगर मैं इस विलियन में से 10 ml लेता हूं तो 10 ml में मैं ये मान लेता हूं कि जो है इसमें जो चीनी घुला होगा अगर वो 1 ग्राम इतना है 1 ग्राम, तो आप 10 ml का इसमें से कहीं से भी जो है सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें 1 ग्राम चीनी होगा, जिसके वजह से उसमें टेस्ट में उसके कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और विसमांगी में ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 ml ले रहे हैं तो 10 ml में जो है जो घोला है आपने उसकी मात्रा 1 ग्राम अगर है पहले बार में तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरी बार निकालेंगे तो 10 ml में आपको
1 ग्राम ही मिले। तो ये होता है विषमांगी का अर्थ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।